नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है और इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी 7 फेरे लेती हैं। तो तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी आरंभ होते हैं, जो पिछले 4 महीने से शुभ काम बंद थे, अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे। तो इस दिन विवाह तो होगा, लेकिन कुछ खास प्रयोग भी किए जाएंगे। आज हम इस देवोत्थान एकादशी के दिन आप स्वस्तिक का एक टोटका कीजिएगा। याद रखिए, हमने कहा स्वस्तिक का टोटका, जो आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। वो टोटका कैसे करेंगे ये हम आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन इस बार जो तुलसी का विवाह होगा, देखिए एकादशी, तो देखिए तुलसी विवाह की पूजा कैसा करेंगे। सबसे पहले तो तुलसी के पौधे के चारों ओर मंडप बनाइए। तुलसी के पौधे के ऊपर लाल चुनरी चढ़ाएं। विशेष मनोकामना के लिए हरी चुनरी भी अर्पित किए जाते हैं। फिर श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें, गणेश जी की पूजा करें और फिर शालिग्राम भगवान की विधिवत आराधना करें। शालिग्राम की जो एक शिला होती है, इसको आप सिंहासन पर भी रख सकते हैं और फिर 7 परिक्रमा कीजिए तुलसी का। और इसके बाद आप कथा सुनिए, प्रसाद का विशेष वितरण कीजिए। लेकिन आज चूंकि हमारा टॉपिक है स्वस्तिक का, तो इस देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सोकर उठें। उसके बाद आप अपने घर की पूरे घर की सफाई करें। सबसे पहले तो एक बात हमेशा ही याद रखें, पहले आप मुख्य दरवाजे पर 1 बाल्टी पानी डाल दें। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगवाइए। घर में जब पोछा लगवाइएगा फिटकरी डाला हुआ पानी से। और इसके साथ ही आप इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप घर के अंदर, जहाँ से आप बाहर निकलते हैं, एक आप लोटा ले लें, पूजा का लोटा या पूजा का बर्तन, उसमें पानी भरें। अगर गुलाब का पुष्प है तो उसमें 2-4 पंखुड़ी डालकर घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने साइड रख दें। अगर आपके पास गुलाब पुष्प नहीं है तो गेंदे की पुष्प की ही पंखुड़ी रख दीजिएगा। और इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वस्तिक बनाइएगा। स्वस्तिक बिल्कुल सीधा होगा और 2 खड़ी रेखाएं दोनों साइड जरूर बनाइए। लेकिन विशेष टोटका कौन सा करेंगे स्वस्तिक का, सबसे पहले तो उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि देखिए स्वस्तिक का टोटका आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करता है। ये स्वस्तिक का टोटका जीवन में जो आपके मार्ग में अवरोध हैं उसको समाप्त करता है। तो कैसे करेंगे ये भी हम जानते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, जो भी व्यक्ति तुलसी का विवाह अनुष्ठान करता है उसको कन्यादान के इतना ही फल मिलता है। और पौराणिक कथा एक आती है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी ने भगवान विष्णु को गुस्से में श्राप दे दिया था, जिसके कारण वो पत्थर बन गए। और श्राप से मुक्त होने के लिए जो माँ लक्ष्मी हैं वो तुलसी यानी वृंदा से प्रार्थना करती हैं। इसके बाद भगवान विष्णु वापस से अपने रूप में आते हैं और वृंदा सती हो जाती है और एक तुलसी का पौधा वहाँ पर जन्म लेता है। तो इसी के कारण चूंकि हर जगह, कई जगह द्वादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है और बहुत जगह एकादशी की शाम में किया जाता है। तो आप इस दिन बेलपत्र माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित कीजिएगा। याद रखिए बेलपत्र, क्योंकि अगर आपने एक भी बेलपत्र अर्पित कर दिया इस दिन माँ लक्ष्मी को तो पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी। और अगर संभव हो तो कमल पुष्प अभी ठंडे के मौसम में मिलता है बहुत जगह, अगर मिल जाए तो अर्पित करें श्रीहरि को, माँ लक्ष्मी को। ऐसा करने से जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। करके देखें। तुलसी विवाह के समय आपको मंडप बनाना होता है ईख से। इसके बाद उनकी पूजा करनी होती है, उनका विवाह कराना होता है। लेकिन स्वस्तिक का विशेष प्रयोग कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो तुलसी के पौधे में आप, तुलसी का जो पौधा होगा ना, उसका हर एक पत्ते में थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिएगा। आपको विवाह कराना है थोड़ा थोड़ा, या आप चाहें तो पानी में सिंदूर को घोलकर भी छींटे डाल सकते हैं पूरे पौधे में। तुलसी का जो गमला है आपके घर में, या तुलसी का जो बहुत जगह चबूतरा बना दिया जाता है, तो वहाँ पर मंगल चिन्ह सजाइएगा। जैसे कि स्वस्तिक बनाइए सिंदूर घी मिक्स करके, या फिर आप ओम बनाइए, आप शंख वगैरह बना सकते हैं, कमल का पुष्प बना सकते हैं। और वहाँ पर बनाने के बाद आपको एक विशेष प्रयोग करना है। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है। बहुत बार क्या होता है, आपका जॉब नहीं लग रहा है, अपना घर नहीं बन रहा है। तब एक
आपको विशेष टोटका करना चाहिए। देखिए, पुराणों में स्वस्तिक को लक्ष्मी और गणपति का प्रतीक माना गया है। स्वस्तिक यानी सु और अस्थि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शुभ। स्वस्तिक से परिवार, धर्म, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं ना, वो खत्म हो जाती है। तो स्वस्तिक से कैसे इन समस्याओं से छुटकारा पाया जाए? देखिए, स्वस्तिक से हमेशा ही मनोकामना पूरी होती है। तो इसीलिए विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवोत्थान एकादशी के दिन आप पास के किसी भी मंदिर में जाइए और मंदिर में उल्टा स्वस्तिक बना दें। याद रखिए, सीधा नहीं बनाना है। सीधा स्वस्तिक आपको पता है ना, वैसे नहीं बनाना है, उल्टा बना दें। अब आप मनोकामना बोलिए और जैसे ही आपकी मनोकामना कुछ दिनों में पूरी हो जाए, वैसे माना जाता है 1.25 महीने में ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तब आप मंदिर जाएं और सीधा स्वस्तिक बना दें। तो उस माना जाता है घर के मंदिर में या पास के मंदिर में जाकर अगर आप एक स्वस्तिक बनाते हैं भगवान के सामने, छोटा सा सिंदूर से उस पर अनाज रखकर अगर दिया जला दें घी का, तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। आप ये वाला भी उपाय कर सकते हैं, ये खास उपाय है। तो इसको करने से क्या होता है, हमने जैसा कि आपसे वादा किया, धन की कमी नहीं होती, धन की जो परेशानी है वो दूर हो जाता है। माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन अगर अपने घर के मंदिर के में ही आप जहाँ पूजा करते हैं स्वस्तिक बनाकर अगर आप श्री हरि की तस्वीर को रख देते हैं तो दिल की इच्छाएं पूरी होती है, यानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इस देवउठनी एकादशी के दिन ये छोटा सा प्रयोग जरूर करें, यही आपके जीवन में समस्त परेशानियों को दूर करेगा। वैसे स्वस्तिक आप देख रहे हैं, दोनों साइड 2 खड़ी रेखाएं जरूर दीजिएगा। ये स्थिर लक्ष्मी का वरदान देता है, क्योंकि अगर आप स्वस्तिक को खुला छोड़ देते हैं तो लक्ष्मी तो चंचला होती है। इसीलिए स्थिर लक्ष्मी के लिए स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 रेखाएं जरूर देनी चाहिए। और देखिए, एक कथा आती है, हमेशा ही माँ लक्ष्मी कहती थी भगवान श्री हरि से, मैं संपूर्ण हूँ, मेरे से ही पूरा दुनिया ऐश करता है, मेरे ही कारण हर कोई सुखों को भोगता है। तब भगवान श्री हरि उनसे कहते हैं कि नहीं लक्ष्मी, तुम अपूर्ण हो। अब माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, अपूर्ण मैं क्यों हूँ? बोला नहीं, तुम सच में अपूर्ण हो, तुम संपूर्ण नहीं हो, इसलिए घमंड ना करो। तब एक दिन माँ लक्ष्मी माँ पार्वती के पास जाती हैं और कहती हैं, देखिए ना, हमें ही देव कहते हैं कि तुम अपूर्ण हो। अब बताइए, मेरे से ही पूरा दुनिया सुखों को भोगता है, मेरे ही कारण हर किसी के जीवन में आनंद है, तो भला मैं अपूर्ण कैसे हूँ? अब माँ पार्वती समझ चुकी थी कि देव उनसे क्या कहना चाहते हैं। पास में गणेश जी खेल रहे थे। तब माँ पार्वती गणेश जी को प्यार से गोद में उठाती हैं और माँ लक्ष्मी के गोद में रख देती हैं और फिर कहती हैं, अब तुम संपूर्ण हो। और तभी से माँ लक्ष्मी की पूजा, पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर उनकी, क्योंकि वो दत्तक पुत्र हैं उनके। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।